हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। मेरे साथ एक बार फिर मोबाइल फ़ोन पे मौजूद हैं शहजाद गियास कराची से। लैपटॉप उनका जो है फ़ैन जो उन्होंने बड़ी मेहनत करके मंगवाया था, लगता है एक बार फिर कराची की गर्मी में फ़ैन नाकाम हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब गो फंड भी कैंपेन ही चला देते हैं कि एक नया मैकबुक शहजाद के लिए ख़रीदा जाए, क्योंकि लिफाफे तो आ नहीं रहे। तो बस अब व्यूअर से ही जो है वो चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। शहजाद, कैसे हैं आप? ये वालेकुम अस्सलाम उज़ैर यूनुस। ये मैं जानबूझ के करता हूँ। ये जो मोहल्ले में प्रोपेगेंडा चल रहा है, शहजाद बड़ा अमीर है, शहजाद एलीट है, तो ये मैं जानबूझ के करता हूँ। वैसे तो मेरे क्लोजेट में 50 शर्टें हैं, लेकिन मैं पॉडकास्ट में से 4 पहनता हूँ ताकि लोगों को लगे इसके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं है। इसी तरह मैं बार बार फोन पे आ रहा हूँ कि लोगों को लगे इतना गरीब है, लैपटॉप भी नहीं चलता है इसका, इसको कहाँ ही लिफाफे आते होंगे। एक्चुअली तो दुकान है मैकबुक की पूरी मेरी, बट आवाम के सामने आपको लगना चाहिए कि एक मिडिल क्लास आदमी है। इंटरेस्टिंग, ये इस पे आएंगे हम जरा, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदान भी इसी तरह की गेम्स खेल रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन उससे पहले एडिटर साहब, अगर आप एडिटिंग करते हुए ये शुरू के 3-4 मिनट सुन रहे हैं तो भाई खुदा के लिए लिंक्स डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन में। लोगों ने नहीं, वो पिछले हफ्ते। वो मेरी गलती है यार, डिस्क्रिप्शन तो मैं करता हूँ। वो अच्छा, फिर अलग सही है। कौन चलो, मैं समझा मैं एडिटर तो करता है। लोगों ने पिछले हफ्ते कह दिया कि भाई हर एपिसोड में उज़ैर और शहजाद कहते हैं लिंक हम डाल देंगे, लिंक कभी डाला नहीं जाता। तो ठीक है, हम ये कर देंगे। आइंदा आने वाली एपिसोड्स में आपको तमाम लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उधर इंशाल्लाह आप भी कमेंट कर मिलेंगे। सकते हैं, मैं पिन कर दिया करूंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ कमेंट्स में लिख दिया करो, आई विल पिन इट एज द टॉप कमेंट और समथिंग। ठीक है, चलें, ये दैट्स अ गुड आइडिया। आगे बढ़ते हैं। सैलाब 2 एपिसोड से हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा हफ्ता फिर से सैलाब की कैफियत, सैलाब का डैमेज, सैलाब से डिसलोकेशन बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में सिंध की तरफ रेले जाएंगे तो वहाँ से भी अब हम डेवस्टेशन प्रिडिक्टेड है देखेंगे। आज सुबह, जस्ट फॉर अपडेट, क्योंकि मैं देख रहा था लोगों के मैसेजेस, तो एक मैसेज आया हुआ था कि एक सेकंड, लेट मी पुल दिस अप। 2023-22 में जो फ्लो था सतलुज का, और या गंदा सिंध सिंह वाला पे जो फ्लो था, वो सरपास कर गया है सतलुज का पिछले पिछले फ्लड से। तो एक्सपेक्टेड है कि डेवस्टेशन ज़्यादा होगी। किसी और से मैं बात कर रहा था, उन वो दे वर अ बिट ऑप्टिमिस्टिक रिलेटिवली स्पीकिंग कि डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा। और उसकी वजह ये थी कि 2022 का जो फ्लड था उस पे अकॉर्डिंग टू देम, वन ऑफ द बिगर ड्राइवर्स आल्सो वाज कि सिंध में बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई थी साइमल्टेनियसली। तो इस दफ़ा वो कैफियत नहीं है। सिर्फ रिवर का फ्लडिंग का ख़तरा है और उससे डैमेज होगा और डिसलोकेशन होगी। तो लेट्स सी एंड प्रे फॉर द बेस्ट। बट ये इमेजेस अगर आप ऑनलाइन हैं, दुनिया में कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं या रीजनल मीडिया देख रहे हैं, आपको ये डेवस्टेशन इंडियन कश्मीर, इंडियन राजस्थान, इंडियन पंजाब से लेके पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी कश्मीर और अब सिंध तक नज़र आएंगी। तो ये एक शेयर्ड वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने हर जगह देखा। मैं बल्कि एक चंडीगढ़ की वीडियो देख रहा था शहजाद। आई डोंट हैव इट सेव, सो आई वोंट बी एबल टू पोस्ट इट, बट एक जीप जा रही थी रेले में, और वो उलट गई एंड देयर वर पीपल इनसाइड। इट वाज स्कैरी टू सी कि फ्लैश फ्लड में किस तरह आप अगर बाहर हों और आप जीप जैसी गाड़ी में हो, जो कि कंपेयर टू अदर कार्स इन इन द सब कॉन्टिनेंट हैवी ड्यूटी मानी जाती है, वो भी पलट गई एंड गॉट टर्न्ड अराउंड। व्हाट आर यू फॉलोइंग शहजाद? क्योंकि मेरी एक दो टॉपिक्स हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन अराउंड द फ्लड्स अगेन। या बट व्हाट अदर थिंग्स हैव यू पिक्ड अप? उजैर बेस्ड उस पे आते हैं टॉपिक्स पर जो आप बात कर रहे हैं। 2022 में काफी लोगों ने मेरे ख्याल से गलत कॉन्वर्जेशन की थी, बिकॉज वो रिवर रन फ्लड्स नहीं थे। एक्चुअली 2022 में जो नुकसान भी ये हुआ था, वेयर पीपल वर लाइक यार 2010 में फ्लड्स आए थे, आपने क्यों नहीं कुछ किया। 2010 में रिवर से फ्लड्स आए थे, अप नॉर्थ से पानी आया था। तो लोगों ने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने बंद बनाए कि रिवर का जो पानी है ना वो इस तरफ ना आए।
तो जब 2022 में मॉनसून हुआ और दूसरा हिल टॉरेंट्स हुए, बलूचिस्तान से भी हिल टॉरेंट्स हुए, सिंध से भी हिल टॉरेंट्स हुए, तो वो एक्चुअली बंद तो नुकसान हो गया था, बिकॉज देन द वाटर कुड नॉट गो इन टू द रिवर्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों में महीनों पानी खड़ा हुआ था। तो वो बंद तोड़ने भी पड़े कि भाई पानी एक्चुअली रिवर में जा सके। तो आई एम ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑल्सो होपफुल। ना आप वाटर एक्सपर्ट हैं ना मैं वाटर एक्सपर्ट हूँ, हम दोनों रिलाई कर रहे हैं और लोगों की बातों पर या जो हमने पढ़ा है। तो इसी तरह कुछ मैं ट्विटर पे ही किसी को देख रहा था, वो कह रहे थे झेलम इज नॉट दैट बैड राइट नाउ। सो चेनाब, रावी, सुतलिज, उनका फ्लो ज़्यादा है, झेलम का फिर भी ठीक है। तो होपफुली चीज़ें जब तक रिवर इंडस में आएंगी तब तक ठीक हो जाएंगी। बी, जिस तरह आपने कहा कि जो मानसून वाली चीज़ थी वो इस वक्त इतना खतरा नहीं है। तीसरा, जो बलूचिस्तान से हिल टॉरेंट्स आने थे वो भी इस वक्त इतना खतरा नहीं है। तो होपफुली वी विल नेवर सी रेपिटेशन ऑफ 2022। और आई नो लोगों को लगता है मैं जियाला हूँ, लेकिन मैं आपको खुलकर कह देता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट उतना करेगी जितना पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। मैं पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि अब कोई अगर ये बोलता है कि पीएमएलएन से बेहतर कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, तो आपसे झूठ बोल रहा है। वंस द फ्लड कम्स, इससे ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने मरीम नवाज पोस्टेड कि उन्होंने थर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ की टू सी कि कौन कौन लोग छतों पर हैं। रेस्क्यू 1122, आई नो हमारी जो आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनको हमेशा सैल्यूट दिया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। जो सिविलियन साइड पर है हमारे बेचारे, उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो मैं रेस्क्यू 1122 के जो ऑफिसर्स हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि यार उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, जिस जो हमने लॉस ऑफ लाइफ देखा था बाकी प्रोविंसेस में, वो हमें पंजाब में उतना नहीं नजर आया। इनफैक्ट मैंने ये भी वीडियोस देखी कि गाँव में जाके नेगोशिएट कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर जाकर बोल रहे हैं कि भाई तेरे दो बच्चे हैं, एवैक्यूएट कर ले, खुदा का वास्ता एवैक्यूएट कर ले। एंड वी आर लाइक नहीं नहीं हम ठीक है। इवन पार्क व्यू सिटी में लोगों ने वीडियोस पोस्ट की, मैं पार्क व्यू सिटी में हूँ और ये देखे मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और फर्स्ट फ्लोर तक पानी। भाई तो क्यों है पार्क व्यू सिटी में? भीखे मांगी पुलिस ने जा जा करके, कर लो एवैक्यूएट, खुदा का वास्ता है कर लो एवैक्यूएट। तो आई नो हमें हमारी गवर्नमेंट से नफरत है, आई नो हमें लगता है इनसे ज़्यादा इनेप्ट लोग कोई नहीं है, बट मर मर के गलती से कभी कोई अच्छा काम कर ले हैं तो उनकी सुन लिया करें। इसी तरह जब कराची में बीपर जॉय आ रहा था तो लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दी थी, सीवी अपार्टमेंट में प्रोटेस्ट हो गई थी, हम क्यों इवैक्यूएट करें, हमारे लिए हमारे ही घर की वैल्यू जितना कोई घर आप किसी और जगह सेफ जगह करें तो फिर हम। इस तरह नहीं हो सकता, डिजास्टर्स आते हैं, नुकसान होता है, मसले होते हैं, थिंग्स आर नॉट परफेक्ट। बट इन दैट इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट आई डू थिंक पंजाब गवर्नमेंट जितना कर सकती थी, आई थिंक देव डन अ गुड जॉब। No, I think that uh, from what I've seen, I agree with you. अब conversation जो है शहजाद, वो किसी अलग तरफ जा चुकी है। अब उसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं। एक तो पहली ये कि अम, को 2-3 दिन पहले जब ये सिलसिला शुरू हो रहा था या एक तरह तरह से पीक पर था, तो एक दोस्त ने मैसेज किया ग्रुप पे कि कितनी देर लगेगी इस कॉन्वर्जेशन को कालाबाग की तरफ जाते हुए। तो यहाँ डीसी में शाम हो रही थी, तो मैं देखा और सो गया। मैंने कहा यार इस दफा शायद ना हो, क्योंकि जो जहाँ से सैलाब आ रहा है वो क्लियरली दूसरी जगह से आ रहा है। तो सुबह उठा तो कालाबाग की कॉन्वर्जेशन जो है वो जोर और शोर से चल रही थी कि जी कालाबाग होता तो ये पानी स्टोर हो जाता, और कालाबाग होता तो ये हो जाता, और कालाबाग होता तो वो हो जाता। हम कालाबाग के ऊपर क्या पिकअप किया है, क्या व्यूज हैं आपके? व्हाट्स योर हॉट टेक? एक बार फिर हर तरह, इवन तो जियोग्राफिकली ये बात नहीं बनती इस दफा, फिर भी कालाबाग जो है वो कॉन्वर्जेशन में एंटर हो चुका है। मुझे तो लगता है पूरा पाकिस्तान उज़ैर यूनुस हो गया है, दिन हो सुबह हो यही सोचता है कि यार काला बाग होता तो क्या क्या होता हमारी कितनी बेहतर होती हमारी जिंदगी। उधर आई नो मुझे लोग अब ये सिंधी नेशनलिस्ट और सब कुछ बोलना शुरू हो गए हैं, बट ऑनेस्टली हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने माशाल्लाह इतना प्रोपागेंडा, इतने साल मिलिट्री ब्रेन वॉशिंग की है कि बाय डिफॉल्ट पीपल हु इवन आर लाइक नो नाउ वी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आंखें खुल गई हैं। हर इशू पर बाय डिफॉल्ट उनकी पोजीशन वही होती है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उनकी पोजीशन हो, कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ है, ये कौम परस्त लोग जो हैं ये
बनने नहीं देते भाई। अगर सिंध ने रिजेक्ट कर दिया काला बाग, अगर खैबर पख्तूनख्वा ने रिजेक्ट कर दिया काला बाग, अगर बलूचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया काला बाग और पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो फिर बचा क्या? इरसा ने अगर रिजेक्ट कर दिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस बताता है, जो इदारे बनाए हैं आपके मुल्क ने, उस लॉज के हिसाब से, उन ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, अगर एक चीज गलत है, रिजेक्ट हो गई, लेकिन रावलपिंडी में बैठे 8 लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चीज बन जाए। एंड अगेन आई थिंक अ लॉट टाइम्स द डिस्कशन जस्ट बॉइल्स डाउन टू करप्शन, मेगा प्रोजेक्ट्स, ये वो। आई थिंक इट्स मोर देन दैट। आई डू थिंक कि जेन्युइनली इन लोगों को रावलपिंडी में लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, बट उनकी एक सुई उस पर अटकी हुई है ना कि डैम्स आर दी ओनली वे। तो वो मीडिया में भी वही चीज प्रमोट करते हैं, और फिर उस पर जब क्रिटिसिज्म या लिजिट डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, उसको रिजेक्ट करने के लिए इस तरह पेट कर दिया जाता है कि ये कॉम परस्त नैरेटिव है, ये जो है ये जाहिलों का है, ये सिंधी जाहिल हैं, ये बलोच जाहिल हैं, ये पश्तून जाहिल हैं। तो भाई अगर 3 प्रोविंसेस 4 में से जाहिल हैं, तो फिर बचा ही क्या पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल, आई आई एग्री विथ यू, एंड आई थिंक जहालत जो है वो इस दफ़ा नज़र इसलिए भी आ रही थी दूसरी तरफ से कि अगेन, अगर मैंने किसी को कहा कि हाँ वो अगर बन जाता है तो फिर एक कनाल भी हम बनाते हैं कि वहाँ से पानी ऊपर लेके जाते कालाबाग तक, वहाँ स्टोर करते और फिर छोड़ते, ताकि जो है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मार्वल होता दुनिया का अगर इस वक्त कालाबाग होता और जहाँ सैलाब आ रहा है वहाँ सैलाब नहीं आता। अजीबो गरीब गुफ्तगू थी। एक और अजीबो गरीब गुफ्तगू, यार इस पर अजीबो, आपने भी तो एक अजीब गुफ्तगू में ऐड किया, एक स्टोरी शेयर करके। क्या स्टोरी शेयर करके? ये देखें, हूवर डैम बन गया, हमने डैम नहीं बनाया। भाई हम अमेरिका नहीं है यार, हमारे यार मुल्क वो से पूरा, बजट नहीं है, अगेन फॉर हमारे मी पास द इतनी हूवर नहीं डैम है। वीडियो एक्चुअली वाज इंटरेस्टिंग कि वो एक मार्वल है, और टू मी तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, और वो डैम वाली नहीं बनाया, दैट्स डिफरेंट बट एज बट योर कंट्री हैज द मनी ना, वी डोंट हैव। मतलब हम ये काला बाग रोते रहते हैं भाई, डामीर भाषा तो अग्रीड है, बना दो। 1998 में इनॉग्रेट हुआ है, ये 10-10 रुपए पूरे मुल्क ने दिए। वाइस का आर्टिकल आया था कि इतने डैम फंड में नहीं आए जितने उसकी एडवर्टीजमेंट में आ गए। इसी ये इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स करते हैं कि आज तक एक शख्स था जो कहता था डैम बना दो। ये इसीलिए ऐड चलते हैं। तो जो आपने अग्री किया हुआ है, जो हमने बोला है हाँ ठीक है यार बना रहे हैं, वैसे वैसे भी आ गए, वो नहीं बन के दे रहा। 1998 में इनॉग्रेट हुआ, इतने सालों से भी काम चल रहा है, अभी भी इनिशियल फेजेस में है। बोल रहे हैं 2029 में हो जाएगा, शर्त लगा लें 2029 में नहीं होगा। तो भाई नींद से उठ के हम 6 डैम अबे कैसे बनाओगे? कहाँ से बनाओगे? ये तो मजाक थोड़ी है डैम बनाना दोस्त। या, एंड आई थिंक अगेन द कॉन्टेक्स्ट जो पाकिस्तान का अब बन चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपको अलग तरह की सोच चाहिए। डैम्स आर नॉट द यस। end all be all, but we are stuck on that conversation, उजैर unfortunately. इसमें, सिंस यूएसए चाइना हम लोग बहुत ज्यादा एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। चाइना तो फॉर फैक्ट आई नो इज डीकमिशनिंग अ लॉट ऑफ लार्ज डैम्स। They're पार्ट ऑफ इट about to इज के start building one, the world's largest dam in Tibet, जिस पे तो इंडिया को वो पर प्रॉब्लम है। पार्ट ऑफ डीकमिशनिंग अ लॉट ऑफ द ओल्ड लार्ज डैम्स, एक तो पुराने हो गए, दूसरा चाइना में भी अब ये कॉन्वर्जेशन है सेव द रिवर्स वाली। तो उनका वो जो रिवर है, यांगजू यगजू यगजाती जो भी यांगसी नाम है, क्या? हाँ, उस पे बहुत सारे डैम्स डिकमीशन हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट द कॉन्वर्जेशन इन द यूएस इज अबाउट डैम्स। I mean, in the US, the conversation about dams actually now is becoming very, it's not just about dams anymore. It's becoming similar to जो पाकिस्तान में conversation होती है अपर और लोअर राइपेरियन की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पर्टिकुलरली कोलोराडो रिवर के ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो इन पर्टिकुलर अब आप स्टेट्स लाइक एरिजोना में देख रहे हैं, नेवाडा में देख रहे हैं, जो कि डेजर्ट स्टेट्स हैं लेकिन जहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो जो कॉन्वर्जेशन है वो वाटर कॉन्जर्वेशन की तरफ जा रही है। और उस पे फिर अब डिबेट हो रहा है कि राइट्स किसके पास हैं पानी के। क्या रैंचर्स के पास हैं जिनके पास हिस्टोरिकल राइट्स रहे हैं वाटरशेड्स के, क्या गोल्फ कोर्सेज के पास हैं, जो कि कैलिफोर्निया में लास्ट ड्राउट आया था तो एक बड़ी कॉन्वर्जेशन हुई थी कि कोटाज लगाए गए थे लेकिन गोल्फ कोर्सेज को पानी मिलता रहता था। और इसके बारे में अब करना क्या है? तो आई थिंक
अगेन इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फ्रेमवर्क्स थे वाटर मैनेजमेंट के, वो 100 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं। लेकिन फ्लो ऑफ रिवर्स, एक्सेस टू वाटर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर सीइंग इन रियल टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई थिंक अमेरिका में भी ये एक बड़ा मसला बन चुका है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। आई थिंक अभी रिसेंटली मिसिसिपी रिवर, जो कि यूज़ अभी भी होती है तिजारत के लिए, उस पे वाटर फ्लो की इम्पैक्ट इतना हो गया था कि फ्लो ऑफ वेसल्स जो है वो इम्पैक्ट हो गया था, क्योंकि पानी इतना नहीं था रिवर के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं, डिबेट है, और ये अब स्टेट्स लेवल पे डिबेट चलेगा, तो इट्स गोना बी अ हम बैड सिचुएशन। हम इतना कोई 100 साल पहले जाके जिंदगी बदल तो नहीं सकते, लेकिन कितना अच्छा होता ना कि हम रिवर्स को फ्लो होने देते। माइटी इंडस, अभी जो आप देख रहे हो रावी और चेनाब, दिस इज हाउ दीज रिवर्स आर सपोज टू बी। अगर आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी देख लो ना, तो वो बोलते हैं ये समंदर है। बिकॉज वो एक एंड से दूसरे एंड तक नजर भी नहीं आता, तो लोगों को लगता था समंदर है। ये इतने माइटी रिवर्स है, माइटी इंडस। तो कितना अच्छा होता है ना यार, एक माइटी इंडस फ्लो हो रहा होता ऑल द वे टू द अरेबियन सी, तो हम ये जो रोड्स, पेट्रोल, इंपोर्ट रोने लगाए हुए होते हैं, शिप्स विप्स चलती, कश्तियों में सामान तिजारत होती, समर्स में हम लोग रिवर साइड इंजॉय करते लाइफ। पर खैर, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। अब वो हो गया जो होना था, अब उसको रिवर्स करना तो बड़ा मुश्किल काम है। एक और कॉन्वर्जेशन जो हुई इसके अंदर, शहजादा, आई वुड लाइक योर टेक ऑन दिस। इसकी अगेन फोकस ऑफ अटेंशन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज पे था, कि हम्म। उनके फोटो ऑप्स, वो किश्ती में बैठ के घूम रही हैं, टूर कर रही हैं, उसके फोटो ऑप्स, पंजाब हुकूमत के बैनर्स लगे हुए हैं और पानी पंप हो रहा है, उस तरह के फोटो ऑप्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अगेन कॉन्वर्जेशन काफ़ी फोकस हुई है कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल्ट बनाया जा रहा है मरियम नवाज के इर्द गिर्द अबाउट हर performance and has her role as CM. I have a take on this, but before I share mine, go ahead. क्या व्यू है आपका कि ये सही है ऐसा करना, फोकस इतना ज़्यादा उनकी फोटो ऑप्स पे, कि इज दिस पार फॉर द कोर्स? यार अगर नहीं होता, लेट्स से मरियम नवाज की एक भी तस्वीर नहीं आई होती कहीं पर भी, तो सारी ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन होती, अब कहाँ है मरियम नवाज, अब जापान चली गई है, अब वो चली गई है, तो वो डैम्ड इफ यू डू डैम इफ यू डोंट वाला सिचुएशन है कि वो जाए तो भी मसला है, वो ना जाए तो भी मसला है। वो मसला मरियम नवाज जो कर रही हैं उससे नहीं है, मरियम नवाज से है। वरना जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो गरीबों को आटे की बोरियां भी अपनी तस्वीर लगाकर देते थे अपनी फोटो ऑप्स करने के लिए। सो आई डोंट थिंक वी शुड टेक दैट क्रिटिसिज्म सीरियसली। ये जो मसला है वो एक वाइडर कॉन्वर्जेशन अबाउट गवर्नेंस है। अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट हो, तो जी लोकल पानी कहाँ से आ रहा है, लोकल इवैक्यूएशन क्या करनी है, वो शहर के काउंसलर, शहर के मेयर मैनेज कर लेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में अगर पानी भरा हुआ है, तो गवर्नर न्यूयॉर्क आकर ऑपरेशन ओवरसी नहीं कर रहा होता, कुछ वहाँ इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं बने हुए। तो इन ल्यू ऑफ दो सिस्टम्स, इट इज इनकरेजिंग कि चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद आकर देख रही है, कश्ती में बैठ रही है, सॉर्ट ऑफ। अब तो इस बात पे आप लोग अग्री कर लेना कि क्योंकि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो इतने हैंड्स ऑन रहते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में भी ये मशहूर था कि अंडरपास बन रहा होगा तो रात को वो खुद आ जाएंगे कि कहाँ किससे सरिया लगाया हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हुए, इन दैट सिचुएशन काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसमें मरियम नवाज की 4 तस्वीरें आ रही हैं, ये अब एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। इसको आप बुरा भला बोलना इज जस्ट लाइक सेइंग कि पूरी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दुनिया ही गलत है। नहीं, आई आई इनफैक्ट एग्री विथ यू, एंड मेरा भी यही व्यू था कि अगर वो तस्वीर नहीं होती तो लोग कह रहे होते कि गायब हैं और हम्म। बैठी हुई हैं अपने एयर कंडीशन कमरे में। आवाम देखें डिस्प्लेस हो चुकी है, मरियम नवाज मिसिंग है, वो एसी के कमरे में सीसीटीवी फुटेज देख रही हैं बस, या कमांड रूम में बैठ के आराम से डायरेक्ट कर रही हैं ऑपरेशंस। तो इट्स अ रियलिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, हर जगह पूरे रीजन में इसी तरह होता है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी इन्फो आप किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पर आपका एक व्यू हो सकता है। लेकिन टू बी सीन इन दैट मोमेंट इज़ अ पॉलिटिकल नेसेसिटी फॉर हर एंड हर पार्टी।
एंड अगेन एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर के इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि क्या रेस्क्यू एफर्ट्स इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं, लार्जली इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं, जो कि लार्जली इफ़ेक्टिवली किए गए हैं इन माय ओपिनियन एंड योर ओपिनियन एज वेल एज वी डिस्कस. सो आई थिंक it's a weird dynamic to have that conversation in, and I agree कि part of the reason is कि Maryam Nawaz is the problem from the perspective of the critics. एक और इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर फिर ये भी थी कि मैं अच्छा जी, सॉरी जैन, मैं या आपको काट रहा हूँ, बट आई सॉ इट। अगर प्लीज गलत है तो उसको कंफर्म कर ले। अगेन मैं लैपटॉप लेस हूँ कि मरियम नवाज ने हर रेस्क्यू 1122 वर्कर के लिए भी एक कैश प्राइज, प्राइस तो नहीं कह सकते उसको, इंसेंटिव जो भी है, 50,000 आई बिलीव वाज द अमाउंट अनाउंस किया है। अगेन अ गुड थिंग यार, आप जो लोग अपनी जान रिस्क कर रहे हैं उनको अगर आप एक कैश मोटिवेशन या रिवॉर्ड दे रही हैं, नो हार्म इन दैट इन माई ओपिनियन। या आई एग्री एंड आई थिंक they're doing everything they can. और उसके अंदर हम ये भी सोच सकते हैं, प्रॉब्ली ट्रू होगा, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके उस एफर्ट के अंदर जिनके अपने गांव अपने घर वाले डिस्प्लेस हुए हैं और वो फिर भी रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट? दैट हैपेंस आल्सो द वर्ल्ड ओवर. लोगों का जो ये काम होता है नेशनल गार्ड में अमेरिका में फॉर एग्जांपल या फीमा में, काफ़ी दफ़ा उनकी अपनी कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हो चुकी होती हैं, लेकिन दे कीप डूइंग द पब्लिक सर्विस दैट दे साइंड अप टू डू फॉर. अच्छा, और इसके अंदर जो ओवरसाइट का जो आपने बात की ना शहबाज शरीफ की, उसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तानी टर्म्स में या हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस टर्म्स में ये है कि भाई आपके घर पे आता होगा प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, ठीक है? आप जो भी कर लें, आपने उसके सर पे खड़े होके काम की जो है वो सुपरवाइजरी करनी है. आपको कख नहीं पता कि पी ट्रैप क्या होता है और प्लम्बिंग में जो है वो टेप किस तरह लगाई जाती है और सील किस तरह जॉइंट में डाला जाता है. कुछ नहीं पता, लेकिन आपने देखना है. और आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको शक है, और बिल्कुल राइटफुली शक है, कि प्लम्बर शॉर्टकट लगा के या इलेक्ट्रिशियन शॉर्टकट लगा के कट जाएगा वहां से और फिर आपके घर में मसला हो जाएगा. तो इसी तरह हुकूमती लेवल पे पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसी तरह चलता है कि जब ऊपर वाला देख नहीं रहा, नीचे ओवरसी नहीं कर रहा कड़ी नज़र से, तो यकीनन ऐन मुमकिन है कि जो है वो शॉर्टकट्स लगाए जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ द सिचुएशन इज़ कि आप आई प्लम्बर को देखते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो रेस्क्यू एफर्ट्स को ऑन द ग्राउंड देखती है. या आई डोंट नो इनफ अबाउट मरियम नवाज, बट मुझे मल्टीपल लोगों ने हु हैव वर्क विद शहबाज शरीफ हैव सेड कि हम जब उनके पास जाते हैं कोई इशू लेकर, कोई चीज़ लेकर, उन्होंने वो पढ़ी हुई होती है, उनको पता होता है, वो स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं। तो क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू यार, हेट द गाय एज मच एज यू वांट, बट अनडिनाइबल कि जो शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वो, वो बेस्ट है। या नो, आई आई एग्री. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ वेरी क्विकली. बल्कि ग्लोबल जाने से पहले इनफैक्ट मैं भूल गया, इंजीनियर मिर्ज़ा को अरेस्ट कर लिया गया है. 295C के जो हैं वो क्लॉजेस लगाए गए हैं केस के अंदर. आई नो you've talked about this. I haven't fully followed the entire story, but I know कि उनका जो अरेस्ट है, it's I know the broad contours of it. But if you want to quickly explain what's going on and what the latest is for those who are not following like me. आई थिंक मैं हमेशा यही कहता हूँ उज़ैर, कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। तो उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन ऑनलाइन चल रही थी कि उन्होंने क्रिश्चियन मजहब की तजलील की है। तो उनको 3 MPO में अरेस्ट किया गया, उनके पास गए, मेरी उनकी टीम से भी बात हुई कि आपको सेफ कस्टडी में ले रहे हैं, 3 MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको उठाया जाता है ये बोलकर कि आप आ जाएं हमारे पास, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए ले रहे हैं। पर जब आप अरेस्ट होते हैं, जब आप उनकी कस्टडी में ऑलरेडी होते हैं, उसमें आप बुक कर दिए जाते हैं अंडर 295C। और ये वो उसी तरह की FIR होती है कि एक शख्स ने देखा, वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा था, यूट्यूब इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो उसके नज़रों में आई, वो वीडियो देख के जज्बात मजरूह हो गए, वो गया और उसने FIR कर दी, वो रजिस्टर भी हो गई, उसमें इंजीनियर मिर्जा अरेस्ट भी हो गए। ये चीजें मुझे तो नहीं लगता रैंडमली होती हैं पाकिस्तान में। ना मुझे लगता है आप और मैं जाकर एक स्टेशन में गए, मेरे जज्बात मजरूह हो गए, FIR करेंगे तो हो जाएगा। A तो क्या concerned पकड़ा, citizen, a concerned citizen filed a यही है, complaint. यही एग्जैक्टली यही FIR है। तो अल्लाह खैर करे यार, वो 295C एक डेथ सेंटेंस है। आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग
एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सीक्रेटली के बेल हो जाएगी, छूट जाएंगे। लेकिन ये फिर तलवार है जो जिंदगी भर आपके यार सर ये पे रहेगी। यही सारा मसला है ना, आई थिंक इससे केस और लीगल प्रोसेस से ज़्यादा, क्योंकि वो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में आर्ग्यू कर सकते हैं और हम्म, काफ़ी दफ़ा ओवरटर्न भी हो जाता है जब इस तरह का केस हो। असल मसला ये है कि स्पेशली आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, उस केस से पहले और उस केस के प्रोसेस के दौरान पूरी की पूरी एक कैंपेन चलाई जाती है जिस पे अब आप पेंट हो चुके हैं, वो पेंट हो चुके हैं इन इन दिस इशू। अब पूरी जिंदगी, क्योंकि हमने ये सलमान तासीर साहब के साथ होता हुआ देखा है और बहुत और लोगों के साथ होता हुआ देखा है। सलमान तासीर इज द बिगेस्ट नेम दैट कम्स टू माइंड, एज वेल एज ऑलवेज लाइक फॉरगेट हिज नेम, बट द रिलीजियस माइनॉरिटीज मिनिस्टर जो पीपल्स पार्टी के थे, उन्हें भी कत्ल किया गया था इसी तरह एक इशू के ऊपर। शहबाज भट्टी। शहबाज भट्टी साहब जी। तो ये होता है, अब पूरी जिंदगी इंजीनियर साहब को ये सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस लोगों, किस तरह के शख्स को हायर कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो अगर खाने जा रहे हैं तो किस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ क्या हो सकता है। क्योंकि अगेन एज वी डिस्कस प्रीवियसली ऑन दिस पॉडकास्ट, पाकिस्तान में हथियार लेना तो बड़ा आसान काम है। और गोली तो सस्ती है, रोटी महंगी होगी, गोली सस्ती है। तो अब ये हम्म, आपने पूरी की पूरी एक तलवार, एज यू सेड, लटका दी है एक शख्स की गर्दन के ऊपर ऑन दिस वेरी वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव कल्चरल इशू इन द कंट्री, या एंड इट्स या नीलम अनफॉर्चुनेट। बत्ती, आटा महंगा, गोली सस्ती। देखिए उजैर, बाहर तो इंजीनियर साहब की जो जिंदगी है वो बड़ी प्राइवेट है। वो अपनी जो एकेडमी में आते हैं वहाँ सिक्योरिटी भी है, चेकिंग भी होती है, चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। द बिगर प्रॉब्लम इज राइट नाउ, क्योंकि वो एक चलती फिरती जन्नत की टिकट है ना इस वक्त इंजीनियर मिलना। एग्जैक्टली। तो जो पुलिस वाला जिसकी वो कस्टडी में है, जो बाकी और जेल में प्रिजनर्स होंगे उनको अलग ही रखा हुआ होगा, बट जहां उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो बाथरूम जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, अब तो हर चीज, हर इंसान के लिए वो एक टिकट टू हॉलीवुड है ना। यार आप तो देखें ये ना, मसला आपने है। प्राइवेट प्राइवेट उसकी बात की, कता कलामी माफ, लेकिन अगर हम अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन देखें तो किस तरह जी, हुई, कैमरा के अंदर बम था। अब इंजीनियर साहब इंटरव्यूज तो देंगे ना, तो अब क्या वो हर कैमरा वाले को पैट डाउन होगा, उसका वो कैमरा तो खोल होता के है। देखा जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब ज्यादा करना खोल के नहीं पड़ेगा। देखा जा सकता, हाँ, खोल अब के वो नहीं। अब तो खोल के भी देखना पड़ेगा ना, 'cause अब तो जन्नत की टिकट है हम्म, इंजीनियर हम्म। साहब। या और ये हमने केसेस देखे हैं। ये हमने सिंध में भी देखा है, ये हमने बलूचिस्तान में भी देखा, ये हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि कोर्ट रूम के अंदर, असेंबली, सॉरी, जेल सेल के अंदर, तो भाई जेल सेल के अंदर अगर पुलिस वाला आपको गोली मार देगा, और जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ऑनलाइन कैंपेन चलाई है अपने यूट्यूब व्यूज के लिए, आपको पता है आप क्या कर रहे थे उजैर? हमने ये इस पॉडकास्ट पे कितनी बातें की हैं कि ये जो आप लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये मजाक नहीं है। ऑनलाइन यूट्यूब व्यूज के लिए, एक दूसरे के बीफ के लिए ब्लास्फेमी एलिगेशंस करें आप लोग। एंजॉय एंजॉय, आपको मिल गया जो आप लोग चाहते थे, खुश हो जाएं, अब उनके व्यूअर्स आपके पास आ जाएंगे। Yeah, no, very, very unfortunate and triggering. I mean, in the ease with which this can be done in Pakistan, it's very crazy. इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक डेवलपमेंट आज सुबह की रिलेटेबल है फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज, इन द सेंस के थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है आज, और रूल किया है कि उनकी एक फ़ोन कॉल हुई थी कैम्बोडिया के फॉर्मर लीडर के साथ, और उस फ़ोन कॉल ने एथिक्स रूल्स की वायलेशन की, तो उन्हें हटा दिया गया है। और एक बार फिर ताइलैंड के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पाकिस्तान की तरह वहाँ भी चलता रहता है, मिलिट्री सिविलियन एक्सेट्रा, तो ये फिर हो गया है। और अगेन जो प्राइम मिनिस्टर थी पेटोंग रान शिनावात्रा, तो शी इज़ फ्रॉम द शिनावात्रा फैमिली। शिनावात्रा फैमिली की एक हिस्ट्री है जो है मिलिट्री के साथ कॉन्फ्रंटेशंस की, अवाम की सपोर्ट की, एक्सेट्रा। तो एक बार फिर एक और पॉलिटिकल डायनेस्टी, एक और कोर्ट और एक और सस्पेंशन में जो है हटा दिया गया है एक और वजीर आजम को, पाकिस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड के अंदर। मैं इसलिए हंस रहा हूँ जहर कि अगर कोई थाईलैंड से हमें भी देख रहा हो, जितना आपने उनके नाम को बुचर किया है, ये उस तरह है कि जिस तरह सीएनएन में कोई बोले
Khyber Pakhtunkhwa चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली। ज्ञानजे आपने उनके नाम के साथ वो किया है जो पाकिस्तानी जाके थाईलैंड में लोगों के साथ यार करते वैसे हैं। मेरे भी थाई थाई कॉलीग्स हैं बैंकॉक में। तो ठीक है, हमारा कर्जा पूरा हो गया, क्योंकि वो भी मेरा नाम बुचर करते रहते हैं टीम कॉल्स पे, तो अब ठीक है मैंने बदला पूरा ले लिया। नहीं अजहर, आई थिंक हम दोनों को जाके थाईलैंड में ये स्टोरी कवर करनी चाहिए, इवन दो कवर के बगैर थाईलैंड में कुछ भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस वक्त द नेशन ऑफ थाईलैंड इज रियली गोइंग थ्रू समथिंग। वी शुड गो एंड ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड help the people. They have been there for us. This time we repay our favor to the people of Thailand. The people of Thailand, I stand with you आई like I स्टैंड have विथ यू। stood with you before. तो लेट्स सी कि ये कहानी कहाँ जाती है। अच्छा, यहाँ अमेरिका में वाशिंगटन में इन पर्टिकुलर जो है पैरामिलिट्री रेंजर्स के नाके लग चुके हैं। नेशनल गार्ड तो पहले ही डिप्लॉय हो गई थी, अब उनको साइड आर्म्स रखने की इजाज़त भी दी गई है। जिन लोगों को नहीं मालूम, अमेरिका के अंदर नेशनल गार्ड अगर सदर डिप्लॉय भी करते हैं तो पुलिस की तरह नेशनल गार्ड जो है वो अपने ऊपर असला लेके नहीं घूमती, क्योंकि अमेरिका में एक तारीख रही है कि फ़ौज को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। अब कानून चेंज किया गया है, क्या वो लीगल है क्या नहीं है वो तो कोर्ट फैसला करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको अमेरिका में अब जो है नेशनल गार्ड आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर साइड होल्स्टर वेपन के साथ नज़र आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ट्रेजिडी वेटिंग टू हैपन इन द सेंस के अब आप उन लोगों को जिनकी पुलिसिंग में ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, और अमेरिका में पुलिस की ट्रेनिंग किस तरह होती है वो तो हमारे सामने है, लेकिन इनकी तो हुई हुई भी नहीं है बिल्कुल। उनको आप लॉ इन्फोर्समेंट का काम दे रहे हैं। हमने ये फॉर एग्जांपल, मैं अपने एक अमेरिकी कॉलीग से बात कर रहा था, मैंने कहा ये तो हम पाकिस्तान में होता हुआ देख चुके हैं, और कराची में आपके पास बड़े एग्जांपल्स हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हुई, रेंजर्स ने गोली चला दी, बंदा मर गया। क्योंकि भाई पैरामिलिट्री को लॉ इन्फोर्समेंट का काम देंगे तो फिर वो गोली चलाएंगे और लोग मरेंगे। तो ये एक बड़ा इशू बन चुका है। आई थिंक देर आर वेरी रियल कंसर्न्स अबाउट एन अथॉरिटेरियन पावर ग्रैब इन अमेरिका एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उस पर कवरेज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट अगले साल तक इस पे कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड द पीपल इलेक्टेड Donald Trump, and he's doing what he set out to do. It's upsetting a lot of Republicans too, but for the time being, you chose the guy. So here we are. इसमें एक बड़ी अच्छी वीडियो आई थी कि एक बार के सामने से डीसी में रेंजर्स जा रहे थे एंड दिस ओल्ड मैन जस्ट वॉक्स आउट ड्रंक आउट ऑफ हिज माइंड एंड ही इज जस्ट लुकिंग लाइक कि हो गया क्या हुआ क्या है उसकी। आई डोंट नो इफ यू सीन दैट वीडियो। और उसकी ऐसे फट जाती है कि क्या जंग हो गई, क्या हो गया, ये हो गया रहा है, मैंने ज्यादा पी लिया भाई। या और उनके पास अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीसी में एटलीस्ट काम भी कुछ है नहीं करने को इतना ज़्यादा, तो अब उनसे वो कचरा उठाया जा रहा है, खाद लगवाई जा रही है। और वो क्योंकि कुछ काम तो करना है ना, वो सारा दिन खड़े तो नहीं रह सकते, तो ये काम हो रहा है अब उनसे डाउनटाउन आई डीसी के अंदर। आई डेयर यू, नेशनल गार्ड जो ये कचरा वचरा उठा रहे हैं ना, उसकी एक वीडियो बना के टिकटॉक डाल दो। मुहाफिज हम। सीरियसली करना चाहिए अगली दफा, ऐसे गुड आइडिया। मुझे अगर नजर आए ऐसा कोई काम करते हुए तो मैं वीडियो बना लूंगा, बट ये काम हो रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि आइस की डिप्लॉयमेंट आपको नज़र आ रही है हर जगह, और उसका कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। मैं कल गाड़ी चला के जा रहा था तो एक नाका लगा हुआ था, वहाँ चार आइस के बंदे खड़े थे, और एक उन्होंने लैंडस्केपिंग ट्रक को रोका हुआ था और खड़े होकर आग बाकियों को जाने दे रहे थे। क्रेजी पार्ट ये है इसके अंदर, ये पूरे अमेरिका में हो रहा है कि अब जैसे मैं हूँ, मुझे रोक लिया, अब मैं अपने साथ अब पासपोर्ट। लैंडस्केपिंग में तो इलीगली मिलेंगे यार, वो तो नहीं सही है पकड़ा तो तुमको नहीं, तो। तुमको भी लैंडस्केपिंग पता और है, डिलीवरी ड्राइवर्स, राइट, डोर दैट्स डैश के लाइक डिलीवरी सेइंग ड्राइवर्स को उठा रहे हैं। दैट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको गधे का गोश्त पकड़ना है तो लाहौरी रेस्टोरेंट पे छापा मारो। अरे चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लैंडस्केपिंग वाले को पकड़ोगे तो बड़ा गुड गुड नहीं, अब प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर दूसरा मसला ये हो रहा है शहजाद, कि अब रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, राइट। सो फॉर एग्जांपल कोर्स। एक मैं वीडियो देख रहा था, वो एक बच्चे को रोक लिया, टीनेजर था, या 18-20 साल का होगा। अब उसको कह रहे हैं कि भाई अपने कागजात दिखाओ।
वो कहता है भाई हम्म। क्यों कागजात दिखाऊं, मैं अमरीकी शहरी हूँ, तुम्हारे पास क्या प्रोबेबल कॉज है मेरे कागजात देखने का? कह रहा नहीं दिखाओ। उसकी गाड़ी खोली, उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा जी, अब उसको जब अरेस्ट कर लिया आइस ने, तो अरेस्ट किया कि पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट है, क्योंकि वो लाटिनो लगता है, लाटिनो हम्म। लड़का था। वो सिटीजन है भाई। अब फिर उसका वो लॉयर आया, उससे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाई, पासपोर्ट दिखाया, पेपर वर्क पूरा दिखाया। अब मैं सोच रहा हूँ यार, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि हो रहा है, ये बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है कि हम्म। भाई यू लुक अ सर्टन वे। ठीक है, आपको एयरपोर्ट पे रोका जाता था, मुझे अभी भी रोका जाता है, अभी रिसेंटली ट्रैवल करा था, फिर रोक लिया हम्म। एयरपोर्ट पे। अब चलो आपको वो तो सड़क। सही कर, वो तो हम्म। सही करते हैं। हाँ। चलो वो तो सही करते हैं। सड़क पे अब आपको रोक लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक तरह से दिखते हैं, आप गोरे नहीं हैं। अब भाई मेरे पास सिर्फ मेरा आईडी कार्ड है, राइट? मैं अपना पासपोर्ट लेके तो नहीं घूमता। कोई भी अपना पासपोर्ट लेके अमेरिका में नहीं घूमता, कोई अपना सिटीजनशिप कार्ड तो लेके नहीं घूमता। वो तो कार्ड भी नहीं है, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट। आपने उसको उठा लिया, अब उसको 3 दिन जो है वो डिटेंशन में, अब उसने लॉयर करना है। इट्स इट्स इनसेन व्हाट्स क्या? हैपनिंग, बट दिस इज व्हाट दे नहीं सेड दे वुड डू एंड दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे सेड दे वुड डू। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको गलत रोकते हैं। आप बिल्कुल नहीं आतंकवादी लगते। आप वो लगते हैं जो प्लान करते हैं, जो पीछे से इनको भेजता है ना, 4 लोगों को यूं जाना है। इंडियन फिल्मों में आपने हाँ, देखा हो, सुरमा ये लगा के। प्लेन आता है सुर और सुरमा प्लान लगा के। बनाया था प्रोफेसर ने। फिर आप में सूट में खड़े होते हो, अमेरिका में 4 जगहें हैं जहां से ट्रैफिक रोज सुबह डीसी में आता है। ये वॉइस ओवर वाला जो है ना, ये कैरेक्टर आपका। एग्जैक्टली exactly. तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट दिस इज द लेटेस्ट इन इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ एज वेल। अच्छा, आखिरी खबर जो मेरी थी इस हफ्ते की, इंटरेस्टिंगली वो ये थी कि भाई आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर टैरिफ्स लग चुके हैं, 50% के इन इफेक्ट हैं। हम्म। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रम्प इंतज़ामिया से भारत के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहा है कि ये नहीं कर रहा भारत, वो नहीं कर रहा। हम्म। मैं समझता हूँ कि अब रिलेशनशिप के अंदर ये जो दरार है ये रहेगी काफ़ी टाइम तक। और जो 20-25 साल से रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाया गया था, going back to that, putting Humpty Dumpty together again is not going to be possible. हम्म। तो लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट होता है। आई थिंक काफ़ी लो, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनफैक्ट अब बात हो रही है कि H1Bs अगला टारगेट है, उस पे भी भारत पे इम्पैक्ट होगा। मैं आई थिंक आई वुड सॉर्ट ऑफ से कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू वुड सॉर्ट ऑफ सी अ मेजर रोल बैक ऑफ H1B visas in America. So let's see. उजैर, ये भी कुछ स्टूडेंट्स के खदशात थे कि जो स्टूडेंट वीजा पे भी हैं, देर मेड टू जंप थ्रू हूप्स एंड देर टेरिफाइड एज वेल कि यार क्या स्टेटस होगा, कुछ भी मसला हो सकता है। इवन अगर आप किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी ग्राउंड्स हो सकते हैं फॉर रेवोकेशन। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट these trepidations or these fears of students? ये अक्रॉस द बोर्ड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, और उस पर भी सख्ती वो कर रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आप 1 साल के अंदर जो है वो स्कूल्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या ऐसी कोई सख्ती पे बात हो रही है। बट ये प्रोटेस्ट वाला जो इशू है, या इंगेजिंग इन पॉलिटिकल स्पीच, जो कि हम्म। अमेरिका में प्रोटेक्टेड फ्री स्पीच है, नॉट ओनली जस्ट फॉर सिटीजन्स बाय द वे। ये राइट विंग का एक नया उन्होंने बयानिया बनाया है कि प्रोटेक्टेड स्पीच इज़ ओनली फॉर अमेरिकन सिटीजन्स, नॉट फॉर विजिटर्स। नॉट ट्रू। उस पे ये दिस इज एन ओपनिंग अटैक। सी दिस इज हाउ अथॉरिटेरियनिज्म वर्क्स, राइट? कि हम्म। आप पहले सबसे वीकेस्ट लिंक ढूंढते हैं जहां आप इरोड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, और वहां से फिर आप एक्सपैंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पे पहले से शुरू हो चुका है। इनफैक्ट इस हफ्ते इसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये कि सो आई डोंट नो, आई थिंक यू नो दिस बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट राइट के अंदर ये केस जा चुका है सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या अमेरिकी झंडा जलाना प्रोटेक्टेड फ्री स्पीच है कि नहीं। और अमेरिका के अंदर रूलिंग है कि अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट यू कैन बर्न द अमेरिकन फ्लैग एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। यू मे And फाइंड they're, इट they're, they're अपसेटिंग trying to बट इट change इज़ that. फुली लीगल। या फुली लीगल। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है बर्निंग द अमेरिकन फ्लैग। तो इस हफ्ते वीडियोस भी आई थी, लोगों ने देखी होंगी शायद, कि एक अमरीकी आर्मी वेटरन, 20 साल का वेटरन, वाइट हाउस के सामने खड़े होकर उसने प्रोटेस्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ झंडा जलाया।
और उस झंडा जलाने के बाद उसे अरेस्ट किया गया। और अब जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दे ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू चार्ज हिम अंडर द न्यू ऑर्डर। और उसका आर्ग्यूमेंट, और काफ़ी सारी वेटरन कम्युनिटी का आर्ग्यूमेंट है कि ये प्रोटेक्टेड स्पीच है। वेटरन कम्युनिटी का इसलिए आर्ग्यूमेंट है कि ये प्रोटेक्टेड स्पीच है क्योंकि जो वियतनाम का एक्सपीरियंस था उसके अंदर ये प्रोटेस्ट हुए, और ज़्यादातर इस तरह के जब काम होते हैं तो पहला जो बर्डन आता है वो लोग जो सर्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर आता है, तो वही प्रोटेस्ट करते हैं। तो अगर आप ये प्रोटेस्ट ले लेंगे तो दिस इज़ वाई वेटरन्स आर स्पीकिंग अप कि आप जो है वो curtail कर रहे हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन मुल्क के अंदर, ऑपोजिशन टू योर पॉलिसीज और वट एवर दैट माइट बी। और झंडा जो है एक सिंबल है कि अगर एक मुल्क में झंडा जलाने की इजाज़त होगी तो और बहुत सारी चीज़ें कहने की इजाज़त होगी, और अगर आप इसे बंद कर देंगे तो फिर आप काफ़ी सारी और चीज़ें जो हैं उन्हें बंद कर देंगे। तो लेट्स सी वेयर दैट गोज, बट दिस इज़ हाउ इट्स क्रीपिंग अप नाउ। उधर इसमें इंडिया का बीच में जिक्र आया था, यहाँ पर एहसन इकबाल ने भी बोला नारोवाल के सिलसिले में। और एक ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कि इंडिया ने जी पानी छोड़ा है, वेपनाइज किया है, अग्रेशन किया है। जहां तक मेरी रीड है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इवन दो दे से दैट वी आर होल्डिंग इट इन अबेयंस, दे डिड वार्न अस भी, पानी आएगा तो वो डैम पानी छोड़ेगा, ये कुछ कर नहीं सकते अगर इस कप में बारिश आएगी इतना तो पानी पानी। आएगा। हाँ हाँ, तो अगर इतना पानी है, तो अगर ये पानी भर रहा है, तो अपने स्पिलवेज इंडिया खोलेगा ही ना। और उनके पास ऑप्शन क्या है, वो और क्या कर सकते थे मेरे दोस्त? आई आई डोंट सी हाउ दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और जिस तरह इसको नो, पेंट आई किया थिंक जा इट्स रहा बीइंग पॉलिटिकली प्लेड अप। द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग ऑन दिस जो मैंने देखी थी वो नुक्ता की रिपोर्टिंग थी कि उन्होंने जो वार्निंग दी है वो उस तरह नहीं थी जिस तरह आईडब्ल्यूटी में दी जाती थी इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट फ्लो नंबर्स एक्सेट्रा। और ये एक इशू है, आई थिंक इट्स अ करेक्ट इशू टू पॉइंट आउट अगेन। बट अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप बीबीसी हिंदी देख लें जाके, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सैलाब आया हुआ है। है। राइट, राजस्थान में जो है कंस्ट्रक्शन साइट से वाटरफॉल्स बन चुकी हैं, लोग देख रहे थे। मैंने चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया, पठानकोट में जो है वो ब्रिजेस बह चुके हैं। राइट, तो अगेन अब वो वहाँ सैलाब आ रहा है तो वो अपने यहाँ नहीं रोक पा रहे तो आपके लिए कैसे रोकेंगे? यू नो, इज विजिबल टू एनीबडी who's following this stuff, so वी I थिंक think it's being डैम्स politically played up. वी थिंक डैम्स आर मैजिक, मतलब वो ब्लैक होल है। हाँ, पूरे फ्लड के सामने एक डैम की दीवार खड़ी कर दो, सीसा पलीत दीवार बनकर। वाटर नहीं भाई। स्टोरेज नहीं बनाई, वाटर स्टोरेज। अच्छा, इसका एग्जांपल, बिकॉज आई वेंट डाउन दिस रैबिट होल अर्लियर दिस वीक, तो कोपेनहेगन में कुछ साल पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, एन एक्चुअल क्लाउड बर्स्ट इवेंट, और सैलाब आ गया था। $1 अरब उनका एस्टिमेट था कि आसपास जो है वो डैमेज हुआ कोपेनहेगन के अंदर। तो अब वो 1 अरब से ज़्यादा डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ एडिशनल पैसे खर्च कर रहे हैं ऑफ द कोस्ट स्टॉर्म वाटर सर्जेस को रोकने के लिए, वेरी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। कोपेनहेगन छोटा शहर है, अमीर मुल्क का एक छोटा शहर है, डैमेज वहाँ हुआ, उनके पास इंजीनियर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है पाकिस्तान की, और वो $1 अरब एक छोटे से शहर के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं, और वो अभी बना नहीं है, और उनके लिए दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, कि वो कह रहे हैं कि ये एक बार फिर होना है क्लाउड बर्स्ट, उससे पहले हम बना लें तो बेहतर है। तो जिन लोगों को लगता है कि जी ये चुटकी बजा के जो है वो सारा काम पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2025 के अंदर 250 मिलियन लोगों का मुल्क जो है उसमें हो जाएगा, आई थिंक it doesn't work like that. Sounds good, doesn't work. आई थिंक जो लोग कहते थे ना, रावी तो गंदा सा नाला है, आई थिंक रावी ने बता दिया। इट्स अबाउट टाइम कि हम ना समझ जाएं कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग खुदा नहीं हैं। नहीं, आप रिवर से पड्डा ले सकते, रिवर के पाथ में पार्क व्यू सोसाइटी बनाओगे तो यही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। कराची में भी कुछ लोग नाराज हो गए थे, नया नाजमा सोसाइटी का कुछ एरिया मंगोपीर लेक के ऊपर है। अरे भाई, लेक बेड पे अगर हाउसिंग सोसाइटी बनाओगे, बोलोगे पानी कैसे? पानी की ही जगह है, वो उसी की जगह है। ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबको पता है रावी का पाथवे क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। उमेर जावेद की इसमें अच्छी ट्वीट थी कि ये शाहपुर विलेज है, ये फ्लड जोन से बाहर बना हुआ है क्योंकि ये 100 साल पहले बना था। तो वो जो गांव वाले हैं उनको पता था कि यार यहाँ फ्लड आते हैं, उनके किसी बाप दादा ने बताया होगा यहाँ आता है भाई, यहाँ आया था इस साल, यहाँ आया था, यहाँ बनाओ।
लेकिन जो हमने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं वो सारी फ्लड जोन में बनाई हैं, बिकॉज हमें तो लगता है कि बस हर चीज इसमें रियल एस्टेट है, बेचो और भागो। इसमें आई थिंक टू कंक्लूड जो सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है ना, इन ऑल ऑफ दिस मैडनेस, जो अर्बनाइजेशन की मैडनेस, हाउसिंग सोसाइटीज़ की हम्म, मैडनेस हुई है पाकिस्तान में, वो ये है कि उन जो लोगों का जो कनेक्शन था ज़मीन के साथ, रिवर के साथ, पानी के हम्म, साथ, वो एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन था। बाप दादा बताते थे कि यहाँ सैलाब इस तरह आता था, पानी यहाँ से बहता है, इस जगह को प्रोटेक्ट करो। ये सारी एक एक है कल्चर में हमारा हिस्सा है। हम्म। बलूचिस्तान में एक पूरा कल्चर है वाटर मैनेजमेंट का, जो कि डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट का कल्चर हज़ारों साल से चला आ रहा है। um, वो लूज हो गया है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजिडी, क्योंकि जब वो एक कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, और आपने उसके साथ कोएग्जिस्ट किस तरह करना है, वो जब लूज हो जाए इस माशरे के अंदर, तो अब आपके लिए सोल्यूशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि आप खो चुके हैं वो कनेक्शन जो कि हज़ारों साल से आपकी कम्युनिटीज़ या में था। और अब आपके पास वो ट्रेडिशन मौजूद नहीं है कि कोई बता भी सके कि भाई, दादाजी और उनके दादाजी कहते थे कि यहाँ से पानी जब सैलाब आता है तो इस तरह से बहेगा, तो यहाँ पे बंद लगाओ, वहाँ नहीं लगाओ। अभी नहीं पता लोगों को उतना जितना होता था। या उजैर, आई मीन इमेजिन वी आर बोथ फ्रॉम कराची। अगर कोई आकर हमें बोले कराची इज द सिटी ऑफ रिवर्स, वील बी लाइक अबे ओए। कौन सी हमें रिवर लगता है भाई? लियारी कि नदी हमने सिर्फ देखी है, इसमें सूरज बहता ये है। नदियां ही हैं, इनको सालों साल बहना चाहिए। मलीर रिवर पे अभी वो मलीर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वहां की इंडिजिनस कम्युनिटी रो कर के आप एनवायरमेंट तबाह कर रहे हो भाई। एनवायरमेंट नहीं सुन रहे हैं आप, फिर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अजाब आएगा, एंड देन लाइक ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नहीं, इनफैक्ट लोगों की गलती नहीं है। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग द पीपल एज वेल। स्टेट की गलती है, वो बहरिया टाउन हो, वो लीर एक्सप्रेसवे हो, वो पार्क व्यू सिटी हो। आपका और मेरा काम नहीं है कि हम इतनी ड्यू डिलिजेंस करें, चले कर लें तो अच्छा है। बट जनरली दुनिया भर में यही होता है कि अगर कहीं एक घर बन गया है, एक अपार्टमेंट बन चुका है, द अंडरस्टैंडिंग इज कि जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज ने सारे लॉज फॉलो करने थे वो फॉलो होकर ये हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मूड होगा तो टावर गिर जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि फ्लड आएगा तो पता चलेगा ये तो रिवर पाथ में हमने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। भाई फेलियर आवाम का नहीं, बेसिकली स्टेट का है। स्टेट का है। और कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट कमर्शियल लेवल पर, इन्वायरमेंटल अप्रूवल के ईपीआई। बगैर, ईपीए के बगैर नहीं बन सकता। ये कानून में है। तो हम्म। आप वहाँ ही जो है वो खांचे लगा रहे हैं, और जब आप या उस प्रोसेस में खांचा लगा के काम करेंगे तो यही होगा जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। ऑन दैट नोट, ठीक है सर, अगले हफ्ते उधर फिर जो ये है। रिकमेंडेशन भी है इस हफ्ते। आप जी। लोग इस वीकेंड अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं थैंक यू। तो ये पढ़ें आप लोग इस हफ्ते। मैं थैंक भी यू। पढ़ूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी बुरी बताएं है। कि क्रिटिक क्रिटिक करें, फिर शहजाद का क्रिटिक आएगा होपफुली फ्रॉम अ बिल्कुल। लैपटॉप, क्योंकि उस वक्त तक हमारा फंड रेजर कामयाब तरीन हो चुका होगा। um, ये बट ये वेरी नाइस उज़ैर ऑफ यू टू, व्हेन आई ओपनड इट वाज लाइक आई डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड एंड मेंटर, पर्सन हु हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव, सदाब गयासी। थैंक यू यार उज़ैर, दिस मींस अ लॉट यार, थैंक यू ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। यार। गुड बाय।